लक्ष्मी है जी आपको बड़ी काम करेगा जी। इसमें सर 32 का ना। हाँ 32 नंबर। फिर से थक गई। चलिए चलिए। ठीक ठीक है वो जूट अच्छा जूट वाला हाँ ठीक 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 हाँ ठीक है कहीं भी रखे हैं मैं ठीक ना अच्छा से रखो। कितने प्यारे लग रहे हैं हम उनका घर होगा। घर नहीं है वो है क्या नाम पानी लिए हम लोग को अथी के रुद्राभिषेक के लिए। तो कौन देर के चलते ना आप तो गई थी ना मोदी जी की ये में क्या बोलते हैं जो हाँ तो देखने आया था आदमी डिस्कस करते हैं तो बन जाता है काम। हाँ अगर आप डिस्कस ही नहीं। वो देखिए दिख रहा है बिहार स्कूल ऑफ योगा का मुंगेर आश्रम और इस खूबसूरत से सनसेट के साथ मैंने आश्रम को भी कैप्चर कर लिया। यकीन मानिए यहाँ से जाने का मन तो नहीं हो रहा है लेकिन जाना पड़ेगा। और इस सनसेट के साथ साथ आपको बहुत खूबसूरत गंगा जी के दर्शन भी हो जाते हैं और वैसे भी इस आश्रम का नाम भी है गंगा दर्शन। तो बहुत ही अच्छा स्टे रहा मेरा यहाँ। देख रहे हो सूरज कितना सुंदर है। के छाया समाधि का थोड़ा सा दिख रहा है सब। तो जो बीच वाला है ना सेकंड थर्ड फ्लोर इसी पे क्लास होता है तो हम लोग वहीं होता है तो वहाँ से क्लास उसी में हो रहा है। हाँ हाँ वहीं सेकंड फ्लोर में ही हो रहा है। सेकंड फ्लोर पे एक बड़ा सा हॉल। बोले इसी फ्लोर से हम अभी तो हम प्रसाद मिल रहा होगा सब भोजन। प्रसाद तो हम देखे उतारते हुए। आश्रम से मैं निकली हूँ लगभग 4:30 बजे और अभी 6:30 बज रहे हैं तो हम बरौनी रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं। यही है ना? हाँ यही है। मतलब अपना साधन है तो 2 घंटे में आप पहुँच जाओगे। और वैसे महेश का फोन नंबर नहीं चल जगह कहाँ है? बाहर बोल रहा है क्या? हाँ यहाँ आ गए हैं ये सब जो वो सामने है तो भैया हाँ, वो सामने है तो हाँ 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 सामने है। आ गए आ गए। यही भैया आए लेने के लिए। हाँ यही है रेलवे के स्टाफ अपना कोर्ट का स्टाफ है। हाँ कोई दिक्कत नहीं आराम से बैठा देंगे। ठीक है ठीक है। तो मैं आई थी एक योगा कोर्स करने के लिए बिहार स्कूल ऑफ योगा जो कि मुंगेर में है और आज 7 दिन के छोटे छोटे कोर्सेज़ होते हैं वहाँ पे 7 दिन 10 दिन इस तरीके से अलग अलग ड्यूरेशन के कोर्सेज़ होते हैं। तो मैंने इस कोर्स में इनरोल किया था और मैं साल में एक बार आती हूँ और यहाँ रह के बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। तो आज कोर्स पूरा करने के बाद आज मेरी वापसी है। आश्रम में रहने के बाद बहुत सारे दोस्त भी बनाए मैंने, बहुत से अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए मिली। अगर आप भी बिहार स्कूल ऑफ योगा आना चाहते हैं गूगल में सिंपल टाइप कीजिए बिहार स्कूल ऑफ योगा कोर्स और वहाँ पे आपको आपके शेड्यूल के हिसाब से जो भी कोर्स सूटेबल रखता हो आप उनका फॉर्म फिल करके बाई पोस्ट बिहार स्कूल ऑफ योगा के एड्रेस में भेजते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन अगर कंफर्म हो जाता है तो आपको कॉल आती है और वापस वहाँ से आपको एक निमंत्रण पत्र इन्विटेशन भी भेजा जाता है और वो लेने आने के बाद जब आपका कोर्स शुरू हो जाता है तो आप यहाँ पे आके सारी कोर्स कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको वेबसाइट में मिल जाएगी। अब आइए आगे व्लॉग एंजॉय कीजिए क्योंकि मैं और भी बहुत सी चीज़ें बताने वाली हूँ आश्रम के बारे में।
अब तक काफ़ी सस्पेंस क्रिएट हो चुका है कि ये मेरा सामान लेके जा कहाँ रहे हैं और मैं कहाँ जा रही हूँ ये भी नहीं मुझे पता, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो मेरे पास सिर्फ़ एक ही ऑप्शन था कि मैं इनको फ़ॉलो करूँ, और फ़ॉलो करते-करते हम आ गए इस कमरे पर। और ये कमरा जो है वो रेलवे का ही है, और यहाँ पर मैं बैठकर आराम करूँगी। अब मैं बताती हूँ आपको पूरा माजरा। आपने शुरू में इनको ज़रूर देखा होगा। ये है अनामिका, और आश्रम में रहते-रहते पिछले 1 हफ़्ते में मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई अनामिका से। और उनसे बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, और उनके परिवार से भी मुलाकात हुई। और फिर जो मेरा रिज़र्वेशन है बहुत मुश्किल से मिला। तो मेरा रिज़र्वेशन इस बार जमालपुर और किऊल से ना होके मेरा रिज़र्वेशन हुआ था बरौनी, और बरौनी से भी लखनऊ तक का ही रिज़र्वेशन अभी मिला है, और लखनऊ से आगे मुझे दूसरी ट्रेन करनी पड़ेगी। लेकिन खैर रिज़र्वेशन मिल तो गया। लेकिन मैं तारीफ़ करूँगी मेरी दोस्त अनामिका की, कि जिन्होंने मुझे बहुत मदद की। उन्होंने मुंगेर से मुझे बरौनी रेलवे स्टेशन तक छोड़ने का इंतज़ाम करा, और दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और उसके बाद रेलवे स्टेशन में आज तक मुझे इतने सारे लोग एक साथ तो कभी भी नहीं ज़िंदगी में छोड़ने आए थे, जितने यहाँ पर मेरा ध्यान रखने के लिए लोग मुझे छोड़ने आए हैं। तो बाकायदा मेरा सामान का ध्यान रखा जा रहा था, और उसके बाद मुझे प्रॉपर सीट में, जो मेरी सीट है वहाँ पर सामान रख के, और मुझे अच्छी तरीके से बिठा के जाने का सारा का सारा इंतज़ाम चल रहा है। आप खुद देखिए। अभी तो लाइट ही नहीं चालू है ना। कितना नंबर सीट है सर? नंबर मैडम सीट है। इसी में ना भैया? जी इसमें सर 32 है ना। हाँ 32 नंबर। पानी कैसे? अच्छा धुला उला होगा। वो गाड़ी धोआ के जाए। जब मैं अपनी सीट पे बैठ गई हूँ, ट्रेन बरौनी रेलवे स्टेशन से छूट गई है, तब सभी लोग यहाँ से वापस गए हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि बिहार में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। जितना भी दिल से शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है अनामिका जी का। और साथ ही इतने हेल्पफुल और काइंड नेचर के लोग जब आपसे मिलते हैं ना, तो आपका विश्वास और अधिक बढ़ जाता है। तो बहरहाल मैं बरौनी यानी मुंगेर से निकल के अब लखनऊ के लिए जा रही हूँ, और आपको इस व्लॉग में बहुत सी चीज़ें बताने वाली हूँ अपने आश्रम में रहने का, कोर्स के टाइम जो भी एक्सपीरियंस थे। स्टे ट्यून फॉर मोर डिटेल्स। अब आइए बताती हूँ कि आश्रम में जब हम रहते थे तो हमारे पूरे दिन की दिनचर्या क्या हुआ करती थी। सुबह हम 4:30 बजे उठ जाया करते थे, थोड़ा ध्यान वगैरह करते थे आधे घंटे का, फिर उसके बाद फटाफट तैयार होके 5:30 बजे पहुँच जाते थे योगा क्लास के लिए। 1 घंटे की योगा क्लास होती थी। फिर 6:30 बजे से 7 बजे तक हमारा ब्रेकफास्ट होता था। फिर 7 बजे से 8 बजे तक हमें कुछ काम असाइन होता था आश्रम में, कर्म योगा, जिसमें किसी को साफ़ सफाई का काम मिलता था, झाड़ू का, किसी को पोछे का, किसी को किचन में, किसी को गार्डन में। तो जो भी काम अवेलेबल रहता था वो आपको काम दे दिया जाता था। फिर आप 8 बजे काम ख़त्म कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप को साफ़ सफाई करते हैं। फिर अगेन योगा की क्लास होती थी लगभग 1.5 घंटे की, और उसके बाद थोड़े मंत्र उच्चारण की क्लास होती थी। और फिर हमारा 11:30 बजे लंच का टाइम हो जाता था। लंच 11:30 बजे से 12 बजे तक मिलता था, और फिर उसके बाद 12 बजे से लगभग 1:30 बजे तक आप फ्री होते हैं थोड़ा आराम वगैरह करने के लिए, या ऑफ़िस के कोई काम करना है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कुछ भी, तो आप ऑफ़िस में जाके अपनी इंक्वायरी वगैरह कर सकते हैं। फिर 1:30 बजे हमें मिलती थी चाय। तो चाय हर्बल टी होती थी, और
उसके बाद 2 बजे से हमारी फिर से क्लास होती थी, 2 बजे से 3 बजे तक। ये होती थी हमारी प्राणायाम की क्लास या कि फिर मेडिटेशन की क्लास, रिलैक्सेशन की क्लास। और फिर वो क्लास ख़त्म होने के बाद हमारी एक अलग से दूसरी क्लास हुआ करती थी, और फिर उसके बाद हमें कुछ काम असाइन वापस से दोबारा कर्म योगा का काम दिया जाता था, वो काम करते थे। और फिर उसके बाद शाम में हमारा डिनर का टाइम हो जाता था। डिनर हमारे आश्रम में 5:30 बजे से 6 बजे तक होता था। और फिर उसके बाद सभी साथ में मिलके भजन कीर्तन वगैरह करते थे, और वहाँ पर अच्छी अच्छी बातें गुरुजी बताते थे कुछ, तो ये सब चीज़ें होती थी। तो ये तो पूरे दिन की दिनचर्या है, आपने सुन ली। और अब मैं पहुँच गई हूँ लखनऊ। लखनऊ पहुंचते ही पास में ही एक छोटा सा होटल ले लिया और वहां पर अपना सामान रख लिया। और अब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग ज़्यादा कुछ नहीं करनी है, बस अमीनाबाद की तरफ जाएंगे, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा जाएंगे, थोड़े कुछ चिकनकारी के कपड़े लेंगे, तो ये सब चीज़ें। तो मैंने आपको आश्रम का शेड्यूल बता दिया। अब बहुत से लोगों के मन में होगा कि खाना कैसा मिलता था। खाना लाजवाब मिलता था, और आपको 3 मील्स मिलती है। सुबह 6:30 बजे नाश्ता, 11:30 बजे लंच और 5:30 बजे डिनर। और हर दिन खाने में आपको अलग अलग वैरायटी रहती है। तेल, नमक, मिर्च, मसाला बहुत कम रहता है, और आप इंजॉय करते हैं। बहुत टेस्टी खाना मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, डोसा, पूड़ी, सांबर, बिरयानी और पराठे, ब्रेड, तो कभी चाइनीज़ वगैरह भी हुआ करता था। तो यू इन्जॉय दैट फूड। मैंने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आपको वहीं पर पहुंचने के बाद थाली, कटोरी, प्लेट, ग्लास सब चीज़ें मिल जाती हैं, और आप अपना आश्रम में स्टे बहुत एंजॉय करते हैं। जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि पूरे दिन की दिनचर्या कि आपको खाने का टाइम फिक्स है, सोने का टाइम फिक्स है, यानी आप पूरे दिन काम में इंगेज रहते हैं, और डिसिप्लिन भी आप बहुत अच्छी तरीके से सीख जाते हैं आश्रम में रह के। इसके अलावा जब आप आश्रम में रहते हैं तो आपको बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिलता है। आपके मन में कोई सवाल आ रहे होते तो आप पूछ लेते, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आश्रम में रहते रहते बहुत से सवालों के जवाब अपने आप मिल जाते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं रूमी दरवाज़ा, और यहाँ पर हम थोड़ा घूमेंगे, और फिर उसके बाद जाऊँगी मैं चिकनकारी के कपड़े लेने के लिए। एक सबसे अच्छी बात होती है कि कभी कभी हमारे मन में बहुत सी उलझनें होती हैं, जो आश्रम के शांत वातावरण में रहते हुए वो सारी उलझनें निकलती है, वो सारे सवाल जवाब जो भी रहते हैं वो निकलते हैं, और मन बड़ा हल्का हो जाता है। जब हम 7वें दिन बाहर निकलते हैं ना आश्रम से, तो मन बड़ा हल्का रहता है। तो इसके अलावा आश्रम में साफ़ सफाई का बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है, जो कि मुझे बहुत बहुत पसंद आया, और मैंने बहुत सी चीज़ें आश्रम से सीखी भी हैं। तो ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। तो अब मुझे लगी है बड़ी ज़ोरों की भूख, लेकिन आसपास कुछ था नहीं, तो हमने नारियल पानी वगैरह पिया। और नारियल पानी पीने के बाद यहीं पर पास में एक चिकन फैक्ट्री है, वहाँ पर आपको बहुत से वैरायटी के जो चिकन के कपड़े हैं, चिकनकारी के कपड़े हैं, वो मिल जाते हैं, जो कि हैंडमेड होते हैं। तो वो लेने के लिए जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से आसानी से आपको 10 रुपये मात्र आपको ऑटो वाले को देना होता है, और वो आपको डायरेक्टली चिकनकारी की जो फैक्ट्री है वहाँ पर ले जाएगा। तो पास में ही काफ़ी सारे रिक्शे वाले हुआ करते हैं, ऑटो वाले। आजकल तो ऑटो बहुत ज़्यादा हो गई है, ई रिक्शा, तो आपको ई रिक्शा वाले आराम से बिठाएंगे और वहाँ पे ले जाएंगे। चिकनकारी की जो फैक्ट्री है यहाँ पर मैं बहुत सालों पर, लगभग आज से 8 से 10 सालों पहले गई होंगी, और अब मैं दोबारा इस चिकनकारी की फैक्ट्री में जा रही हूँ। यहाँ पर जब आप जाते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुर्ते, आपको साड़ियाँ, आपको सूट, शॉर्ट कुर्ती, लड़कों के लिए कुर्ता पजामा, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो चिकनकारी के बहुत सारी वैराइटीज़ तो थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा वहाँ पे दाम ओवर प्राइस लगा। हो सकता है सोशल मीडिया की वजह से हो। मैंने ज़्यादा तो शॉपिंग नहीं की, मैंने सिर्फ 2-3 कुर्तियाँ ली हैं अपने लिए,
और जो कि थोड़ा अभी गर्मी आने वाली हैं तो उसमें पहनूंगी। ये आपका बहुत प्रसिद्ध जगह है जो कि है भूल भुलैया और इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा और बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ का, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। जो भी लोग लखनऊ आते हैं वो यहाँ पर ज़रूर घूम के जाते हैं। और तो देवियों और सज्जनों, रात के बज चुके हैं 4:30 और हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन। तो लखनऊ से हरिद्वार जाने के लिए मैंने की है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि सुबह 5 बजे निकलती है और लगभग 12:30 बजे आपको हरिद्वार छोड़ देती है। बीच में बहुत लिमिटेड 4 से 5 स्टेशन है और आप खाते पीते आराम से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। बीच बीच में जो रिफ़्रेशमेंट मिलता रहता है उससे और भी ज़्यादा राहत मिलती है और सफ़र इतना आरामदायक होता है कि कब कट जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता। ये बंदर रात में सोते नहीं हैं क्या, या ये बहुत जल्दी उड़ जाते होंगे? तो लड़ाई हो गई। वंदे भारत अपने प्लेटफॉर्म पे लगती हुई और 1 घंटे के बाद यहाँ से खुलेगी ये। अच्छा है कि पहले पहुँच जाते हैं स्टेशन पे तो दौड़ा भागी नहीं होती है। तो लीजिए, वंदे भारत हमारी लग गई है प्लेटफॉर्म पे। वैसे जो वंदे भारत ट्रेन का कलर वाइट वाला है ना, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो बताइए, आप में से जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनको वंदे भारत वाइट एंड ब्लू वाली अच्छी लगती है या ये कलर सूट कर रहा है, ग्रे, ब्लैक एंड ऑरेंज? यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 22,545 वंदे भारत एसी जो लखनऊ दक्षिण सेक्टर देहरादून को जाएगी। ये गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी है। गाड़ी संख्या हमें आगे जाने दो। अब अपनी सीट पे बैठने के बाद खुशी इस बात की हो रही है कि मात्र कुछ ही घंटों में मैं अपने घर पे होंगी और अपने घर पे आराम करूंगी। और सफ़र के दौरान मैं हमेशा किताबें ज़रूर रखती हूँ अपने पास, ताकि पढ़ते लिखते हुए और आराम से सफ़र कट जाए और उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन भी हो। और मुझे सफ़र के दौरान पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और पढ़ने के साथ साथ सोना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। 2 ही काम करती हूँ मैं। और यहाँ पर अब रिफ़्रेशमेंट आ गया जिसमें चाय और कॉफ़ी आपके पास ऑप्शन होते हैं। पराठा नाश्ते में दिया हुआ है। और फिर हमने अपना नाश्ता जो है वो एंजॉय किया। और नाश्ते में हमारे पास था आलू का पराठा और कटलेट और एक केक, टोमेटो केचप, और फिर मैंने चाय भी मंगवाई। और फिर उसके बाद इसमें वाइप्स हैं और आपको सैनिटाइज़र भी देते हैं। तो हर एक चीज़ एक सहूलियत रहती है वंदे भारत में, ये तो है। दिन हो की रात रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। तो इसके स्टॉपेज है लखनऊ, फिर बरेली, मुरादाबाद, नजीबाबाद, फिर आ जाएगा मेरा स्टॉप वो भी है हरिद्वार। और इसके सिर्फ 4 स्टॉपेज हैं। तो सुबह हम 5 बजे चले थे और अभी 8:30 बज चुके हैं और ये फिक्स टाइम पे अपने बरेली आ गई। और लोग देखो हमारी कैसे तस्वीरें ले रहे हैं। तेरा मेरा साथ रहे।
स्टेशन से आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत करती है। On right side. दरवाजे दाएं तरफ खुलते हैं। आश्रम बंद है इसका। तो देखिए, आपसे बात करते करते सफ़र कब कट गया बिल्कुल भी पता नहीं चला। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सफ़र था और उन लोगों का मैं बेहद दिल से शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने इस पूरे सफ़र को आरामदायक बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मदद की। बिहार से लेके लखनऊ और लखनऊ से लेके हरिद्वार तक मैं दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और साथ ही आप सभी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। अब मैं पहुँच चुकी हूँ हरिद्वार और हरिद्वार पहुँचते ही सबसे पहले जब मैं गंगा जी का नीला नीला पानी देखती हूँ ना तो दिल को इतनी राहत मिलती है, इतनी राहत मिलती है, मैं क्या बताऊँ। तो आजकल गंगा जी का पानी जो है वो नीले रंग का है और इसी तरीके से और व्लॉग आप देखते रहेंगे मेरे YouTube चैनल पर। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आई एम श्योर कि आपने बहुत इन्जॉय किया होगा वीडियो को। अगली वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलूँगी, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।